आज की इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा विषय भौतिक शास्त्र का असली पेपर के इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो दिल थाम के देखिए, वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, 2 अंक की क्वेश्चन से। ठीक है, इन सभी मिश्रण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शामिल है इसी में, और इसी में आपके रियल पेपर के भी क्वेश्चन शामिल है, इसलिए वीडियो को लास्ट की वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण क्या कहलाता है? इस नियम का प्रतिपादन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था आवेश के क्वांटीकरण का। तो इसका जो है बोलता है प्रत्येक वस्तु पर आवेश सदैव निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। इस नियम को क्वांटीकरण का नियम कहते हैं। प्रत्येक वस्तु पर आवेश सदैव निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आवेश संरक्षण का नियम। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, ये आपकी त्रैमासिक में भी बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? इस नियम का प्रतिपादन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इस नियम के अनुसार विद्युत आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात किसी पृथक्कृत निकाय का कुल विद्युत आवेश सदैव नियत रहता है। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। विद्युत संबंधी कूलाम का नियम लिखिए एवं इसका व्याख्या करनी है। ठीक है, तो ये आपका है सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक सी कूलाम ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कूलाम का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार किन्हीं भी दो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला बल अनुकरण तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यक्त क्रमानुपाती होता है। उसके बाद नेक्स्ट को इसके आगे आपको क्या करना है, Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश, ये चित्र बना देना है। Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश है। Q1 यहाँ पर देखिए ध्यान से, पहले मैं अच्छे से कर देता हूँ। तो भाई Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश है, उनके बीच की दूरी r तथा उनके मध्य लगने वाला बल F है। तब कूलाम के नियम के अनुसार Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश जिनके बीच की दूरी r है। ये पूरा डायग्राम का यहाँ पर नीचे व्याख्या करनी है, और फिर F बराबर Q1 इंटू Q2 हो जाएगा कूलाम के नियम के अनुसार, और F बराबर 1/r² हो जाएगा। इन सभी को मिला देंगे तो आपका A आ जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको यहाँ तक ही लिख देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, आगे आपको नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आता विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? इसका ऐसा मात्रक और विमीय सूत्र लिखना है। ठीक है, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करते जाइए और एक से ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, क्या विद्युत फ्लक्स का दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। एक अदिश राशि, इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, एवं इसका विमीय सूत्र ML_T-3A-1 होता है। ठीक है, ML3T-3A-1 होता है। ठीक है, ये आपको हो ही जाएगा, स्क्रीनशॉट करते जाएगा। उसके बाद आता है विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? इसका ऐसे मात्रक विमीय सूत्र लिखिए। चलिए यहाँ पर इतनी ये नहीं लिखना है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा बहुत बड़ी आपकी, तो इतना लिखता है। यहाँ से लिखिए, विद्युत क्षेत्र की एक नई परिभाषा मैंने बनाई है, तो इसे लिखना है विद्युत आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव जाना जाता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव जाना जाता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को संक्षेप विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। यदि विद्युत क्षेत्र के लिए परीक्षण, ये आपको नहीं लिखना है, इतनी इसकी परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, इतना ही लिखना है, याद करिए। और उसके बाद इसका आपको सूत्र पूछे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र, तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E बराबर F/Q0। ठीक है, और उसके बाद इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, मतलब N/C ऐसा पद्धति का होता है। उसके बाद विमीय सूत्र ML_T-3A-1 होता है। ठीक है, उसके बाद आता है गोली चालक की दायिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इसे आपको अच्छे से कर लेना है। यहाँ पर देख लेना, कोई एक पृष्ठ गोली चालक है। ठीक है, इतना आपको लिखना। माना एक विलगित गोली चालक है जिसकी त्रिज्या R आवेश प्लस Q है, जो समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम में जो ही बना है उसी को आपको हिंदी में लिख लेना। ठीक है, आपने कराई होगा। ठीक है, उसके बाद ये शायद आपकी प्रश्न बैंक में मिलेगा। और चालक के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर विभव, ठीक है, तो ये आपका बिंदु पर विभव का ये जो सूत्र होता है 1/4πε0, और के आपको पता है नियतांक, और यहाँ पर Q/R। तो यहाँ पर जहाँ के एक माध्यम का परावैद्युतांक है, अतः विलगित गोली चालक की धारिता C बराबर Q0 Q/V, ये आपका सूत्र होता है। और अब यहाँ पर C का यहाँ पर क्या करना है कि आपने जो वहाँ पर मान निकाला था उसका आपको यहाँ पर रख लेना है, V का मान यहाँ पर रख देना है। ठीक है, ऊपर Q का Q रहेगा और नीचे V का मान रखकर और इन दोनों को क्रॉस कर देना है, तो C बराबर 4πε0 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, ऐसा आ जाएगा। देखो यहाँ पर अपन V का मान रख देंगे नीचे C, और ऊपर Q है, तो देखो
इस सूत्र में क्या करना है, इस सूत्र में रख लेना है v का मान जो अपन ने यहाँ से निकाला है। इस v का मान यहाँ पर c/q में रख लेना है, यहाँ पर v की जगह पर। ठीक है, तो v की जगह पर रखेंगे तो q से q कट जाएगा। उसके बाद c बराबर 4πε0 के r हो जाएगा। ठीक है, के बचेगा, यहाँ पर इतना बचेगा और बाकी सब क्लॉस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर धारिता का मात्रक होता है फेरड, इसलिए फेरड आपको लिख लेना है। इतना हो जाएगा आपका। बहुत ही सरल है, ये आपको 2 अंक या फिर 3 अंक में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद विद्युत क्षेत्र रेखा और विद्युत क्षेत्र रेखा में अंतर, और चुंबकीय क्षेत्र रेखा और विद्युत क्षेत्र रेखा में अंतर क्या दिया है। वह वक्राकार पथ जिस पर कोई काल्पनिक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र जिस पर एकांक स्वतंत्र धनावेश गमन करता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। उसके बाद दूसरा आता है इसका चुंबक की तरह की लंबवत होना आवश्यक नहीं है, यह किसी भी दिशा में हो सकती हैं। ये सदैव आवेशित पृष्ठ के लंबवत ही होती हैं। उसके बाद ये बिंदु वक्र होती हैं, ये खुले वक्र होती हैं। ये चुंबक के अंदर भी उपस्थित रहती हैं, ये चालक के अंदर उपस्थित नहीं रहती हैं। इतना आपको अच्छे से लिखते जाना है और याद करते जाना है। ठीक है, उसके बाद अपन आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। स्थिर विद्युत के अंतर्गत कूलाम का नियम लिखिए एवं व्याख्या कीजिए। ये आपने बताई है। सन 1785 में सीए कूलाम ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कूलाम का नियम कहा जाता है। सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक सीए कूलाम ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कूलाम का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार किन्हीं भी 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन्हें गुणनफल का अनुकरण तो उनके बीच की दूरी के बारे में व्यक्त कराने पाती है। सर्वप्रथम चित्रानुसार Q1 और Q2 2 बिंदु आवेश उनके बीच की दूरी r है तथा उनके मध्य लगने वाला बल F है। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया था क्या करना है। क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होता है तो F अनुक्रमानुपाती किन्हीं भी 2 बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला बल बल मतलब F है अनुक्रमानुपाती Q1 × Q2 और एक में व्युक्त क्रमानुपाती बटे में संख्या। अनुक्रमानुपाती मतलब गुणे में संख्या ऊपर और व्युक्त क्रमानुपाती बटे में संख्या। ठीक है, पहुंच जाती है। ठीक है, इन दोनों को जब आप मिला देंगे तो आपको F बराबर A आ जाएगा। ठीक है, यही आपका हो जाएगा व्यंजक और इसमें आपके 2 नंबर पक्के। ठीक है, और उसके बाद विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर। ठीक है, ये आपको कर लेना विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर। मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ठीक है, और इसे आपको कर लेना है वोल्ट मीटर और विभव वाहक के अंतर में स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आप किसी बिंदु आवेश Q के कारण उसके r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये आपकी त्रैमासिक में भी आ चुका है। ठीक है, और उसके बाद ये बहुत ही सरल दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर F का मान आपको याद करना है। F का मान होता है बल का 1/4πε0 × Q0 Q0/r²। ठीक है, उसके बाद तीव्रता का सूत्र होता है। अब क्या करना है, अब इसमें आपको मान रख देना है। इस F का उठाकर F में मान रख देना है। इस F का मान उठाकर इस F के यहाँ रख देना है। और जब आप F का मान रखेंगे तो यहाँ पर तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो कहते हैं उतार देंगे ये, तो आपका N/c, N मतलब कूलाम, न्यूटन और C मतलब कूलाम, तो यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ही आपको करना है, इससे आगे नहीं करना है। ठीक है, और ये आप करना चाहे तो आदमी अगर प्रावैद्युतांक K हो तो नीचे K जोड़ देंगे उसी के आगे, और अगर K बराबर 1 हो संख्या तो यहाँ पर जैन कहते हैं वहाँ आ जाएगा जो ऊपर आया था। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं हम इसकी विशेषता लिखिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं हम इसकी विशेषता है। समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ के गुण एवं विशेषता बात एक ही है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। और दूसरा है 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। विद्युत बल रेखा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। एकांक धनावेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। और 5वां है समविभव पृष्ठ के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। 2 लिखने को आएंगे तो आपको यहाँ पर 3 का लेनी है। ठीक है, और नहीं पूरी करिए। ठीक है, पूरी करनी है। उसके बाद धारिता किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, जैसे समविभव पृष्ठ कहते हैं किसे कहते हैं, उसे प्रभावित करने वाले कारक, वैसे ही धारिता किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक। क्या दिया हुआ है, धारिता किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक। किसी चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को धारिता कहते हैं। किसी चालक को दिए गए आवेश और उसके वृद्धि और उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को धारिता कहते हैं। ठीक है, उत्तर है इसका, इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। इसका विभव सूत्र है M-1 L-2 T4 A12 होता है। मात्रक इसका फेरड होता है। इसका सूत्र होता है C = Q0 भी। अपन ने पहले क्वेश्चन में भी बता दिया था। ठीक है, उसके बाद प्रभावित करने वाले, सबसे पहले चालक का आकार। चालक का आकार क्या कहता है, किसी चालक की धारिता उसके आकार के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, उसके बाद आता है
अन्य चालक की उपस्थिति, किसी चालक के पास अन्य चालक को लाने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है। और उसके बाद आता है तीसरा, चालक के आसपास का माध्यम, किसी चालक के आसपास के परावैद्युतांक का माध्यम होने पर धारिता के गुनी हो जाएगी। ठीक है, सरल है, 3 ही करने। उसके बाद विद्युत विभव किसे कहते हैं? इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखे। विद्युत विभव किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक वोल्ट है। इसका SI पद्धति में मात्रक जूल प्रति कूलम भी है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है एवं इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक इसका क्या है? इसका मात्रक जूल प्रति कूलम भी है और इसे वोल्ट से भी मापा जाता है। और यहाँ पर इसका बीमी सूत्र है mL2T-3A-1। ठीक है, एक आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत विभव को प्रभावित करने वाला कारक, किसी चालक का विभव उसके वृत्ताकार आकार के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक का आकार, चालक की मात्रा, आवेश की मात्रा और चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति। ठीक है, इन्हें आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है, और इसको एक बार पढ़ेंगे तो एक ही बार में याद हो जाएगा। मैंने बहुत ही सरल बनाकर लिखे हैं आप लोग के लिए। ठीक है, किसी चालक की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। व्यंजक सूत्र का निगमन करो। सिद्ध करो कैसे पद्धति में गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या की पूर्व एप्सिलॉन 0 गुना होती है। ठीक है, किसी गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करो। या फिर क्वेश्चन आ जाए, सिद्ध करो कैसे पद्धति में गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या की पूर्व एप्सिलॉन 0 गुना होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भाषा रटने की जरूरत नहीं, जितना मैं बोलता हूँ उतनी सुनो ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है कि एक गोलीय चालक है, ऐसा नहीं, ऐसा लिखना है कि O केंद्र तथा R त्रिज्या वाला एक गोलीय चालक है जिसको Q आवेश देने पर, जिसको प्लस Q आवेश देने पर वह आवेश गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर, गोले के संपूर्ण पृष्ठ मतलब ये बाहरी हिस्सा जहां पर प्लस प्लस लगा है, वह संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, तो इतना आपको कर लेना है। ठीक, इतना। उसके बाद ये भाषा मैंने बताई दी। ठीक है, वही है, माना वो केंद्र R त्रिज्या का एक गोलीय चालक है जिसको प्लस Q आवेश दिया जाता है, जिससे आवेश के गोले संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है और एक गोले पृष्ठ की तरह संपूर्ण पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ओके, और उसके बाद अपनाएंगे धारिता का सूत्र क्या होता है। अब यहाँ पर C बराबर Q0V। ठीक है, तो अब इसका सूत्र का निगमन करना था। पहले ज्ञात करना है कि धारिता ज्ञात करने के लिए चालक के पृष्ठ पर विभव, तो विभव आपको इतना हो जाएगा और धारिता ये है और यहाँ पर ये आपको वही का आ जाएगा। ठीक है, फेराड को नापा जाएगा। ठीक, ये पहले भी हो चुका। ठीक है, ओम का नियम लिखिए दोस्तों। आपको पता होगा एक फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन में से एक है ओम का नियम। तो ओम का नियम ही देखेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओम का नियम क्या बोलता है? सन 1828 में जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम का प्रतिपादन किया। सन 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे ओम का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार, बिल्कुल सरल है, सन 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे ओम का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उस चालक में बहने वाली संपूर्ण विद्युत धारा उस चालक के सिरों पर लगाएगा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी तथा एवं चालक में बहने वाली विद्युत धारा आई हो तब भी अनुक्रमानुपाती आई और अनुक्रमानुपाती जब हटेगा तो V बराबर RI, जहाँ R एक स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और आगे के क्वेश्चन अपन अगली वीडियो में देखेंगे। इन सभी को रियल पेपर के इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी को आपको अच्छे से याद कर लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर डिस्क्रिप्शन का लिंक काम नहीं करता है तो टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर जाकर सर्च कर दीजिए सतगुरु स्टडी सेंटर। आपको हमारा चैनल पहले नंबर पर मिल जाएगा। ठीक है, सतगुरु स्टडी सेंटर का लिखना है टेलीग्राम पर जाकर और वहाँ पर ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, और मैं आपको जल्द से जल्द आप मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से जल्दी आप क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। ओके, फास्ट। ठीक है, मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।